मॉर्निंग वॉक करने का मज़ा ही कुछ और है ना। हाँ। नींद तो नहीं आ रही है ना। चलो आ जाओ। नींद तो नहीं आ रही है कोई। आज है 14 सितंबर और आज है हिंदी दिवस। सबसे पहले हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। हिंदी का क्या है कि 14 सितंबर को ही याद रखा जाता है कि 14 सितंबर को ही याद रखा जाता है कि 14 सितंबर को ही याद रखा जाता है कि हिंदी दिवस है। बाकी तो पूरे साल मतलब एक इंग्लिश को ऐसे माना जाता है कि यार इंग्लिश नहीं आई तो बस फिर कुछ है ही नहीं उस आदमी की लाइफ में। इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंस देने लगे हैं हम आजकल। बाकी बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसा होता है ना कि ओहो माय गॉड इतनी हाई क्लास वो इंग्लिश बोलना वो सो जो हिंदी बोलेगा ना उसको थोड़ा सा मतलब इस तरह से देखा जाएगा। तो आज के दिन हिंदी सब करते हैं, बाकी तो पूरे साल में, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जानकार हैं एक हमारे, उनका क्या है कि वो किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं और थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ टाइट है उनका, लेकिन वो बहुत स्किल्ड हैं अपने जो काम करते हैं। वो बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको उस काम में। बस वो यही बोलते हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ टाइट है, बट इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब उनकी कंपनी में एक ऑडिट हुआ था, बहुत बड़ा ऑडिट हुआ था उनकी कंपनी में, तो चीज़ों को एक्सप्लेन करना था। तो उनकी जो हायर अथॉरिटी के लोग थे उस बंदे को प्रेफर किया उनके डिपार्टमेंट में, उस बंदे को बुलाया और उस बंदे ने अकेले ही पूरा जो है वो ऑडिट करवाया था क्योंकि उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा थी जो भी उनका रहता है ऑटोमोबाइल में। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैटर इंग्लिश भी करती है, बट इंग्लिश ना एक ऐसी है जैसे एक एसेसरीज़ नहीं होती वैसे होती है। जैसे आपके पास कोई बुलेट है, ठीक है, आप उसको और ज़्यादा आप उसको मतलब आप कुछ और लगवा लेते हो, उसमें लगाते ना कई लोग टशन के लिए लेते। या कोई कार है मान लो आपके पास, आप कुछ काम तो तब भी हो रहा है लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी एक टशन टाइप मारने के लिए आप उसमें एसेसरीज जोड़ देते हो। तो इस तरह से आई थिंक इंग्लिश भी इसी तरह से है। काम आपका तब भी चल जाता है लेकिन आपकी लाइफ को थोड़ा सा इजी कर देती है। वैसे इंग्लिश सीखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश क्या सब लैंग्वेज को सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल नहीं सीखना, क्योंकि टाइम के साथ साथ अपडेट करना चाहिए खुद को, टाइम के साथ साथ अपडेट रहना चाहिए, करना चाहिए खुद को, और अपने बच्चों को भी हर तरह की लैंग्वेज सिखाना चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ इस वजह से लो हो रहा है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, वो चीज़ गलत है। अगर आपके अंदर स्किल है, मतलब आप अपने काम में आपको महारत हासिल है, तो इंग्लिश आपको नहीं रोक सकती। कई बार इंटरव्यूज़ में भी ये हो जाता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, यार मुझे इंग्लिश नहीं आएगी, सामने से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस भी चीज़ के लिए आप गए हो उसके बारे में पूरी नॉलेज रखो, सही बोलो, जो आता है बोल दो पूरे कॉन्फिडेंस से। जितना भी जो भी आता है हिंदी में ही बोलो। कोई जितने भी हायर लेवल के लोग होते हैं ना, वो ये नहीं देखते, वो देखते हैं आपके अंदर स्किल कितना है, मतलब आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो, आपको सच में नॉलेज है भी इस चीज़ की कि नहीं। तो और अगर उनको ऐसे फटफट बोलने वाले चाहिए तो उसकी जो भर्तियाँ होती हैं ना वो अलग से होती हैं। तो इंग्लिश में अपडेट रहना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश भी ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस लूज़ करें आप। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और आज हमारी सोसाइटी में इससे रिलेटेड बच्चों के लिए कविता का क्या रखा गया है, प्रतियोगिता, कविता की मतलब कविता वाचन रखा गया है। सो अभी मैंने हिनल को भी रेडी किया है, हमारा शेर भी वहाँ प्रस्तुत करेगा अपनी कविता को। रेडी हो? यस। कौन हाँ, सी? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी कविता बोलने जा रहे हो? पथ आलोकित कर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो। तो हिनल अपनी कविता बोलेगी और भी बच्चे आ रहे हैं। सो अभी हम चलते हैं, मिलते हैं आफ्टर दी ब्रेक। उपलक्ष्य पर मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पथ आलोकित कर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल रात की नवल रश्मियों
कर दो। पाया जब से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाओ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। पथ तेरा आलोकित कर दो, नवरकाल की नव रश्मियों से मेरे कुल का दम भर दो। धन्यवाद। अभी वापस घर से आ चुके हैं और बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा धूप है। हीनल ने कैसी कविता सुनाई, आपने अभी सुना, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक्चुअली मुझे कल ही मैसेज आया था, जैसे ग्रुप में मैसेज आ जाता है कि आज सोसाइटी में इस तरह से कविता, मतलब कोई भी कंपटीशन वगैरह कुछ भी होता है तो मैसेज आ जाता है। तो मैंने मैसेज काफ़ी लेट देखा। मैंने मैसेज देखा था जब मैं सोने जा रही थी 9:30 पे, तो 9:30 और 10 के बीच में मैंने मैसेज देखा था। और फिर तो कोई मतलब हिनल को तैयारी प्रिपरेशन करवाने का भी टाइम नहीं था, लेकिन इसको एक इसकी ही क्लास की कविता इसको याद थी, तो शी सेज़ मम्मा मुझे बोलनी है कविता, तो मैं कि यही कविता सुना दो। अच्छे से प्रिपरेशन, बड़ी कोई कविता वो हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। फिर अभी आप यही बोल दो। सो वही कविता हिनल ने बोली है आज, तो बस यही था। और हिनल कुछ दिखा रही है अभी, तो क्या दिखा रहे हो आप? कलम। हाँ, ये कलम कहाँ से प्राप्त हुई आपको? हिंदी कविता प्रतियोगिता। अच्छा दिखाओ, खोल के दिखाओ इसको। ओके। एक्चुअली सब बच्चों को एप्रिशिएशन मतलब प्रोत्साहन है ना के तौर पे कुछ ना कुछ दिया, तो फिर बहुत सुंदर पेन है। जॉटेक्स ग्लैमी। जॉटेक्स ग्लैमी दिखाओ। जॉटेक्स ग्लैमी बहुत अच्छा है। अब सुंदर सुंदर लिखना है इससे, ठीक है? वैसे क्लास में तो आप लिख नहीं सकते हो, क्लास में मैं जेल पेन से लिख सकती हूँ इसमें। क्लास में तो आप इससे नहीं लिखोगे, क्लास में तो आप जेल पेन से लिखोगे, बट मैं ही यूज़ कर लूँगी नहीं तो। स्मूथ है। अच्छा हिंदी में लिख के दिखाओ, आता भी है हिंदी में लिखना? गुड। सो गाइस बस ये थी आज की वीडियो। मेरी बकबक से अगर आप परेशान हो गए हो तो उसके लिए सॉरी, पर मुझे एक बात और याद आ रही है। अभी जब हम हिनल के कविता वाचन के लिए गए थे सोसाइटी में नीचे, तो वहाँ पे एक मैम थे, तो उन्होंने बहुत ही प्यारा अपना एक उनके साथ जो वाक्य है वो शेयर किया। उन्होंने कहा कि वो कहीं घूमने गई थी, जब वो 10-11 ईयर्स की होंगी, तो वो कहीं घूमने गए थे और वहाँ पे जापनीज़ भी थे। तो उसमें से एक जापनीज़ जो थोड़े से ओल्ड थे ना, मतलब थोड़े से बूढ़े थे, उन्होंने उनका स्केच बनाया होगा उन मैम का जब वो छोटी सी थी। जब उनका स्केच बन के रेडी हो गया तो फिर वो जो बूढ़े अंकल थे उन्होंने उन मैम से कहा कि अपना नाम इसके नीचे लिख दो। पेंटिंग जैसे बनाई होगी उन्होंने, उनका नाम मतलब उन्होंने कहा कि उसके नीचे लिख दो। और जब वो लिखने लगे तो मतलब पहला ही भी उन्होंने लेटर लिखा होगा, इंग्लिश में वो अपना नाम लिखने लगे, तो उन्होंने उनको स्टॉप किया और कहा कि अपना नाम हिंदी में लिखो। इंग्लिश में तो कोई भी लिख देता है, इंग्लिश तो है ही मतलब जैसे हम सब लिखते हैं, इंग्लिश में तो कोई भी लिख लेगा, इससे कोई अलग पहचान नहीं बनेगी। उन्होंने कहा जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो उस पेंटिंग के नीचे वो जो नाम वो हिंदी में लिखने के लिए बोल रहे थे कि हिंदी में नाम लिखो, तो वो अपने लोगों को दिखाएंगे कि ऐसे हम इंडिया में गए थे और इंडियन गर्ल से मिले थे और ये जो है वो इंडियन लैंग्वेज है। अब जब हम कहीं भी कोई भी पेंटिंग देखते हैं, जैसे जैपनीज़ ने मान लो, चाइना जैपनीज़ कहीं की भी बनी हो, तो उसके नीचे जब हम छोटा सा देखते हैं ना कि हम तुरंत बोलते हैं कि यार ये जैपनीज़ ने बनाया, ये चाइना ने बनाया था। उसी तरह से उन्होंने भी कहा। तो वो मैम ने एक वाक़या शेयर किया था कि जैपनीज़ अपनी लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए कितने जागरूक होते हैं। वो अपनी जो मातृभाषा है उसको भी किसी भी कंट्री में जाएंगे वो अपनी मातृभाषा ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की कंपनी में भी बहुत सारे जैपनीज़ काम करते हैं, लेकिन वो अपनी ही मदर टंग में, मातृभाषा में बात करते हैं। ये अलग बात है, उनके साथ ट्रांसलेटर होते हैं। लेकिन हमारे देश में तो ये एक बन जाता है ना कि हाय हाय इंग्लिश नहीं आती,
ऐसा वैसा, आधा कॉन्फिडेंस मतलब वहीं लो हो जाता है। लेकिन ऐसा मत सोचें, अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ पैदा करें कि इंग्लिश यहाँ हो। इंग्लिश भी ज़रूरी है क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंज होना, टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन उसको अपनी कमज़ोरी या अपनी जैसे बोलते हैं इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मेरा ज्ञान आज का यहीं ख़त्म होता है। अगर पसंद आया हो थोड़ा बहुत तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।